प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारती टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों को मालूम है, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में कि मैं पिछले 23 वर्षों से रेणुका भारती टुडे हिंदी मासिक समाचार पत्रिका के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक व धार्मिक गतिविधियों पर प्रकाश डालता रहा हूँ। अभी हम पिछले कुछ दिनों से हरियाणा की राजनीति को लेकर जैसे सभी दल सक्रिय हैं, अगर उनकी बात करें तो आम जन के बीच क्या बातें आ रही हैं, मैं आपके साथ एक बार साझा करना चाहता हूं। जैसे कि हम गांव देहात या किसी सामाजिक संगठनों के साथ जब बात करते हैं आने वाली पॉलिटिक्स की, तो चर्चा ये है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि हमारा ग्राफ बहुत ऊंचा है, जनता हरियाणा की कांग्रेस पार्टी को आगे लेके आ रही है, हमारी सरकार बनेगी। इधर बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी। दूसरे दल भी अपने अपनी सरकारों के दावे कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब उनकी बातों से बीच में ये निष्कर्ष निकलता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की, अगर हम चलो कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे अंदर किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। भले ही वो अपनी गुटबाजी को सिरे से कैसे भी नकारते रहें, लेकिन गुटबाजी को वो छुपोते नहीं दिख रहे हैं किसी भी तरह से। जैसे कि पीछे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मलाना जी रहे, उसके बाद पवार साहब रहे, उसके बाद कुमारी शैलजा जी रही, अभी वर्तमान में चौधरी उदय भान जी हैं। उदय भान जी के कार्यकाल में जिस तरह से सभी दलों से टूटकर या बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में जुड़ते दिखे हैं, निस्संदेह उससे कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी मजबूती मिली है। लेकिन उस मजबूती को धड़ों में अगर देखा जाए तो किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी ख़त्म होती नहीं दिख रही। पीछे जब प्रदेश के प्रभारी रुहिल जी रहे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया कि प्रदेश में किसी तरह से भी कांग्रेस में जो धड़बाजी है वो ख़त्म हो और एकता से हम चुनाव लड़ें, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो सका। अभी कुछ पिछले 1-2 महीने से जैसे कि दीपक बावरिया जी को दोबारा से कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया, वो भी हर ज़िले से बार बार लोगों की राय लेकर इस गुटबाजी पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और 1-2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े शीर्ष नेताओं की भी दिल्ली में मीटिंग हुई थी कि भाई इस गुटबाजी को ख़त्म किया जाए। तो जब मंचों पर कांग्रेस पार्टी के नेता आते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी, कांग्रेस पार्टी एक है और हम हर तरह से अपने अपने स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने पर लगे हैं। लेकिन आम जन में जब ये बात सामने आती है तो लोगों को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की कमियां नज़र आने लगती हैं क्योंकि भाजपा की अगर हम बात करें तो बीजेपी अगर किसी भी एमएलए को, सांसद को या यहाँ तक कि किसी मुख्यमंत्री को भी अगर ये कहे कि आपकी जगह हम फलां आदमी को ये जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बीजेपी में किसी भी तरह की हलचल देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब हम कांग्रेस में ऐसा देखते हैं कि एक आदमी को ऊपर, एक को बराबर, एक को कहीं नीचे, एक को लेफ़्ट राइट करते हैं, तो वहाँ पर कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर नज़र आने लगती है। लोग ऐसे से नेता सामने आ जाते हैं जो कि ये लोगों को बताते हैं खुलकर कि कांग्रेस पार्टी हमसे है, हम कांग्रेस से नहीं है। तो जब तक ये धारणा कांग्रेस पार्टी के नेता अपने अंदर से बिल्कुल मिटा नहीं देते और बिल्कुल सचमुच में एकता के साथ ये दिखे हुए हम एकता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे अंदर किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है, तब तक हरियाणा प्रदेश में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी से टकराना, चुनाव लड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। ये आम जनता की राय है, मेरी राय नहीं है, क्योंकि हर पार्टी के अंदर एक एकता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बीजेपी में है। और पिछले जो 10 वर्षों में के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में एक ऐसा प्रदर्शन किया जो कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाई। यही कारण रहा कि
बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं अपने ग्राफ को बढ़ाती रही है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह की स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत धड़ल्ले से कहती है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो आम जन, बहुत सारे लोग हरियाणा प्रदेश में भी कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में जो गुटबाजी है ये इसका एक ग्राफ को नीचे करने में बहुत बड़ा एक कारण है। तो ऐसे कारणों से सभी दलों को बचना चाहिए वैसे तो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को अपने पारिवारिक कलह को मिटाना होगा। इसी तरह से आम जन की जो समझ थी, जो उनके बीच में से बातें उभर के आई थी, मैंने सभी लोगों को साझा की। अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई लगती है या आप भी अपनी बातों को रखें तो ऐसी ही बातें आप भी रखेंगे, आपको भी लगता है कि ये बात सच है, तो आप YouTube पर भारती टुडे 21 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम दोबारा से फिर इसी तरह से कभी ना कभी किसी मौके पर आपको मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।